इतना गंभीर मुद्दा है और आपको उस मुद्दे पे आपकी मर्जी है। ये आज ग्रामीण आप हमें ये मत बताइए कि हमें क्या पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि आप गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर नहीं वो कोई अभी कोई बाड़मेर जिले के अंदर अभी तक आपको कैसा लगा कांग्रेस में भीतर का आते कुछ भी नहीं है। अभी तो आने वाले चुनाव के अंदर देखना आप, कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से पंचायती राज के अंदर लड़ेगी और हर जगह करने के लिए क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। डैमेज है नहीं, कंट्रोल कहाँ से करे, कोई डैमेज है ही नहीं, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ है और सब एक साथ बैठे हैं और आने वाले पंचायत चुनाव राज्य चुनाव के अंदर भी आप देखना कांग्रेस के साथ लड़ेगी और प्रत्येक 17 जो पंचायत समिति उसमें प्रधान बनाएगी और प्रमुख भी बनाएगी। आज एक गंभीर मुद्दे को लेके हम आज पीसी रखी गई है और जयपुर से हमारे बाड़मेर और बालोतरा के प्रभारी भी है और इस प्रोग्राम को लेकर भी प्रभारी बनाए गए मोहन जी भी है, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे सांसद महोदय उमेदाराम जी, उनका भी स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक पद्माराम जी भी, उनका भी स्वागत करता हूं और पूर्व अध्यक्ष फतेह खान जी, उनका भी स्वागत करता हूं। निवर्तमान हमारे प्रमुख महोदय महेंद्र जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारे पीसीसी के सचिव आजाद सिंह जी भी है, सबका स्वागत करता हूँ और सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूँ। आज मुख्यतः आपको जो प्रोग्राम है मां नरेगा बचाओ, इसके तहत हमारे जो प्रभारी जी मोहन जी ने आपको बातें बताई थी, एमपी साहब ने बातें बताई, तो मैं तो सिर्फ जो आगे का 45 दिन का शेड्यूल है और बाड़मेर हम लोग क्या करेंगे और किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे, उसका पहला दिन है पीसी के तौर पे हमने शुरुआत की है और कल 11 तारीख को अम्बेडकर सर्किल के ऊपर एक दिन का उपवास रखेंगे। उसमें हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन और कांग्रेस कार्यकर्ता और जो भी नरेगा से संबंधित मजदूर है वो उसमें आएंगे और उसमें मौन व्रत में शामिल होंगे। 12 तारीख से हम लोग 12 से लेकर 29 तारीख तक कंटिन्यू पंचायत समिति वार हर पंचायत के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग बाड़मेर कांग्रेस कमेटी बाटाड़ू से शुरुआत करेगी और जैसे जैसे प्रोग्राम आएगा टेंटेटिव हम आपको प्रेस को अवगत कराते रहेंगे और लगभग नरेगा के बारे में और जो अभी वीबी जीराम जी नया ये स्कीम लेके आए, कानून तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो स्कीम लेके आए उसके तहत सारी बातें बताई। उसके अंदर जैसे 60-40 का रेशियो रखा है, अभी केंद्र सरकार 60% देगी और 40% राज्य सरकार देगी। पहले से ही राज्य सरकार जो 10% हिस्सा आ रहा है वो भी नहीं दे पा रही है, तो ये 40% देगी नहीं। इसलिए उनकी मंशा यही है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर तो ये उस रीढ़ की हड्डी बन रही है, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे वो मजबूत हो रहे हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार ने अपने जो दोस्त है कुछ और जो व्यापारी लोग हैं इसका बजट वहाँ से घटा के और वहाँ शामिल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें कई ऐसे त्रुटियाँ हैं, हर जगह ये अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ कांग्रेस नाम बदलने का विरोध कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं हम नाम बदलने का, क्यों गांधी जी सबसे बड़े परम भक्त थे राम जी के, तो महात्मा गांधी जी और राम जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नई स्कीम ले आते, श्री राम जी के नाम से नई स्कीम लाते, ग्रामीणों को उनको मदद होती, उनकी सहायता होती, वो ले आते, कोई दिक्कत नहीं है। वो भरमाक बातें कर रहे हैं, जानबूझ के भ्रमित कर रहे हैं। हमें नाम का तो विरोध है ही है, परंतु इन्होंने स्कीम को ही खत्म कर दिया, इन्होंने एक्ट को ही खत्म कर दिया, अधिनियम खत्म कर दिया, मजदूरों के अधिकार को खत्म कर दिया। उसके तहत ही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। आज से पहले हमने एक धरना दिया था, उसमें सभी ने बोला था आपको कि हम लोग आने वाले समय प्रत्येक पंचायत में जाएंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी, खासकर अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर तो नरेगा से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे आम आदमी को फायदा हुआ है, गांव में बैठे मजदूर को, खासकर महिलाओं को। इसके अंदर प्रावधान है कि 1/3 महिलाओं को मजदूरी देने का। उन महिलाओं के जेब में पैसे गए, उनके पास उनकी जेब खर्ची आई, उससे उनको वो मजबूत हुई, अपने बच्चों को उन्होंने पैसे देने शुरू किए, पढ़ाई के अंदर उन्होंने पैसे लगाने शुरू किए। एक तरह से ये गांव के अंदर बैठे आम आदमी के साथ कुठाराघात हुआ है, उसके विरोध में हम लोग खड़े होंगे। और जो इन्होंने अफवाहें फैलाई है, एक प्रचारक तौर पे एक ये जी राम जी नाम रखा है, कितना लंबा नाम रखा है, इंग्लिश हिंदी सब मिला के सीधा नाम रख लेते, कौन मना कर रहा था? हमें कोई नाम से विरोध नहीं है, विरोध इसका है कि आप ऐसे महात्मा के नाम को मिटा के और ऐसे भगवान के नाम रख के लोगों के साथ कुठाराघात कर रहे हो, ये गलत है। इतने महान, अब राम जी को हर कोई पूछता है, उनका नाम इस्तेमाल करके आप किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, इसका विरोध है हमारा। और जिस तरह से इन्होंने स्कीम में कई चेंजेस लाए हैं, उस पहले स्कीम के अंदर 60-40 रेशियो बजट को इन्होंने घटाया है। मेरे पत्रकार महोदय थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि यूपीए सरकार के अंदर बता रहे थे कि यूपीए सरकार के अंदर बजट घटा था।
मैं उनसे निवेदन करूंगा, 11,000 करोड़ से शुरुआत हुई थी 6-7 में, और वो बढ़ते बढ़ते 33,000 करोड़ तक गई थी, 3 गुना बढ़े थे पैसे। उस समय जो मांग डिमांड थी वो नीचे से आती थी, जो पंचायतों मांग डिमांड आई उसके अनुसार उनको दिया बजट। और जैसे जैसे सरकार आई 14 के बाद इन्होंने बजट को डाउन करना शुरू किया। और यही जो स्कीम थी, इसके अंदर आपने कोरोना के अंदर देखा होगा, देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी, और इसी स्कीम के तहत गाँव के अंदर पलायन रुका, और उनके लोगों के जो रोजगार खत्म हुए थे, जो मजदूर बाहर से आए थे, उनको वहाँ रोजगार मिला। और मेरे हिसाब से नरेगा का सबसे अगर ज़्यादा काम की डिमांड हुई वो उसी साल में हुई थी, 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट घोषित हुआ था। सर पहली बार कटौती, आप अपने रिकॉर्ड खंगाल कर ले, मैंने पूरा का पूरा इसके बाद 3 घंटे रिसर्च किया है। 2011-12 में आपकी सरकार के वक्त पहली बार कटौती हुई थी, तब आपका 25% की 30% कई इलाकों में वहाँ पे कटौती हुई थी। 35% नहीं हुआ, 3,000 करोड़ का कटौती हुई थी। मैं आप दिखा रहा हूँ, 40,100 करोड़ हुई थी, और वो जो डिमांड आई थी नीचे से उसके अनुसार हुई थी। जो कानून पहले ही कह रहे थे, ये जो स्वराज ग्राम स्वराज की स्कीम है, 73 जो संशोधन हुआ था अधिनियम, उसके तहत वो हुई थी। उसमें ग्राम कैसे मजबूत हो, तो मजबूत कैसे होगा, वहाँ के लोग बताएंगे, ग्राम सभा बताएंगे हमें ये काम चाहिए, हमारे गांव के अंदर ये जरूरत है, वैसे मजबूत होगा। इन्होंने उल्टा कर दिया, क्या वो कैसे भी करके केंद्र सरकार जो कहेगी आपको इस गांव के अंदर ये बनाना है, इतना बजट आएगा, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आप गांव के लोगों की क्या डिमांड है वो नहीं सुनी जाएगी। जो मेरे पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं वो इसी बेस है कि गांव के अंदर जो डिमांड आई थी उसके अनुसार बजट भी दिया गया, और बस जो बजट था उसके अंदर संशोधन भी किया था बाद में, कहीं बढ़ा भी गया, कहीं घटाया भी गया था, कई बार बढ़ाया भी गया है। तो इस तरह से सर कि कानून जो है वो ऐसा प्रभावित, एक बार मैं पूरी अपनी बात रख लूं, फिर अपन सवाल। मेरी बात का खंडन किया, इसलिए मैं बीच में आगे बात कर रहा हूं। ठीक है। आप या तो आपके आंकड़े जो है क्लियर कर, वरना मैं कर रहा हूं। आपके 48,100 करोड़ से पहली जो कटौती हुई 2011-12 हुई, अगर आप मेरी बात को गलत साबित करें तो बता दीजिए। वो डिमांड के अनुसार मैं कह रहा हूँ, कटौती भी हुई है और बढ़ोतरी भी हुई है, बजट के अनुसार दोनों हुई चीजें। अब मैं बाड़मेर पे आता हूँ। बाड़मेर में पिछले 5 साल का आंकड़ा बताता हूँ मैं आपको। पहले 2020 से लेकर 2021 तक लगभग 1200 करोड़ रुपए बाड़मेर को दिए गए, मजदूरी और सामग्री को मिला के, और फिर धीरे धीरे घटते घटते आए, 1100 करोड़ पे आया, फिर वापस 800 समथिंग आया, फिर 900 आया, और आज के टाइम में 480 करोड़ रुपए हो गए। तो ये किसका नुकसान है? ये नुकसान अपन सब ग्रामीण लोग बैठे हैं, सबका नुकसान है। और ये धीरे धीरे इसकी शुरुआत है, इन्होंने बजट घटाया है, अब इन्होंने स्कीम को चेंज किया है। सिर्फ नाम की बात नहीं है, स्कीम के जो इन्होंने नियम और स्कीम लाया, जो अधिनियम से स्कीम पे लेके आए, इस तरह से नरेगा को खत्म करेंगे। जो हमारे यहाँ पर लाखों किलोमीटर, 17,000 से ऊपर सड़कें बन चुकी है आज तक। जहाँ आप तो रेगिस्तानी एरिया के, हम सब रेगिस्तान एरिया के अंदर, कितना मुश्किल है गाड़ी को ले जाना आना, कितनी सुविधाएं मिली होगी। पेयजल की कितनी समस्या थी, हमारे एमपी साहब ने आपको बताया, 3 लाख से ज़्यादा टाँके बने, 3 लाख से ज़्यादा टाँके, कितने परिवारों को फायदा मिला होगा। और आज के समय में पेयजल की अधिकतर समस्या खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ अगर आज भी कमी है, परंतु एक जो पहले 10, 12, 20 किलोमीटर से जो पानी लाया जाता है वो कमी आई उसमें, और कई लोगों को इसमें सुविधा भी मिली है। इसके अलावा कई नाडी है और कई स्कीम्स है, जो पथरीली जगह है अपने जो सिवाना के अंदर, वहाँ ग्रेवल सड़कें बनी है, वहाँ जो पहाड़ तोड़ के रास्ते बनाए गए, ऐसे कई स्कीम्स है जो गाँव को बहुत फायदा मिला है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूँगा, आप जो केंद्र सरकार ये ग्रामीणों के साथ कुठाराघात कर रही है, इसको रोकने के लिए आप भी ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, आप भी सही चीज़ बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है नहीं, जो इन्होंने चेंजेस किया है आपने माध्यम से आगे लोगों को बताए। हम लोग भी हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, उन लोगों को बताएंगे क्या क्या इन्होंने चेंजेस किया है और क्या करना चाह रहे हैं, कि क्या मनसा है। इस तरह से ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और 11 से लेकर आने वाले 30 तारीख तक हम इसमें प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद राज्य स्तर पे होंगे और राष्ट्रीय स्तर पे होंगे।